बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज है 6.6 और क्वेश्चन है 1/a गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। 1/a 1/b 1/c r/g/p। तो बेटा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जो b आपके पास टर्म जीपी में होती हैं उनके लिए जरूरी क्या चीज होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है an इक्वल है a1 a2 a3 a4 अप टू सो फार इज सेड टू बी जीपी। इस सीक्वेंस को क्या कह देंगे? जीपी। अगर इफ a2 डिवाइडेड बाय a1 a3 डिवाइडेड बाय a2 a4 डिवाइडेड बाय a3 अप टू सो फार इक्वल है किसके? r के। इक्वल है किसके? r के। व्हाट इज मेंट बाय r? r इज अ रेशियो। रेशियो का मतलब है कि पहली दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड करें, तीसरी टर्म को दूसरी टर्म पे डिवाइड करें, चौथी टर्म को तीसरी टर्म पे डिवाइड करें। वो जो डिवीजन वाली चीज है, वो जो नंबर ओरिजिनेट होगा वो सब में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। समझ आइए? सब में क्या हो? कॉमन, तो सेम हो। चलिए इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल में आएगा फॉर एग्जांपल 2 4 8 एंड 16 32 अप टू सो फार। इसमें बेटा चेक करें आप, 4 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? 2। 8 को 4 पे डिवाइड करें, क्या आएगा? 2। अच्छा, 16 को 8 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 2। तो मींस दैट ये जो डिवीजन आ रही है हर टर्म की, दो टर्म्स की, ये जो रेशियो आ रही है ये सेम है या नहीं? तो इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। तो मींस दैट कि कोई सीक्वेंस जीपी है या कोई टर्म जीपी में है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि उनमें कॉमन रेशियो क्या होगी? सेम होगी, एग्जिस्ट करती होगी। बेटा ये आपके पास है, आपके पास फर्स्ट टर्म है a1, सेकंड टर्म है a2, थर्ड टर्म है a3। अच्छा, अब देखें ये तीन टर्म जीपी में चेक नहीं करनी है या नहीं, कंफर्म है। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि r इन जीपी। मींस दैट बेटा कि r इक्वल होगा 1/b डिवाइडेड बाय 1/a। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? a/b। डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे। आल्सो ये भी होगा कि r इज इक्वल टू 1/c डिवाइडेड बाय 1/b। ये किसके इक्वल है? b/c के। तो एक r आया है बेटा a/b और वही इस तरह r आ गया है b/c। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि इफ 1/a 1/b 1/c are in GP, show that the common ratio is मतलब टू शो ये करना है कि कॉमन रेशियो इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a और c। ये चीज बेटा प्रूफ करनी है। तो बड़ा इजी सा प्रूफ है। देखें आपके पास दो इक्वेशन मौजूद है या नहीं? अच्छा, प्रूफ में क्या b आ रहा है? नहीं आ रहा। मतलब ये कहता है कि यहां से b को एलिमिनेट कर दें। तो बेटा b की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? a/r। यहां से b की वैल्यू क्या आएगी? rc। ये दो इक्वेशंस हैं, आप दोनों को कंपेयर कर दें 1 एंड 2। तो आप कहेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे, b खत्म हो जाएगा। कंपेयरिंग 1 एंड 2 ये आ जाएगा बेटा b इक्वल है, तो a और r इक्वल है किसके? rc। क्लियर है? c को इधर ले आए तो a और c इक्वल है r स्क्वायर के। r square is equal to a over c, so r is equal to plus minus square root a over c। ये बात प्रूफ हो गई है कि if 1/a 1/b 1/c are in GP, then the common ratio is plus minus square root a over c। तो मसला तो नहीं है? क्लियर है? हाँ, ये बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 मिक्सचर है AP का और GP का। चलो मैं AP रिवाइज कर देता हूँ। AP क्या था? कोई ऐसा सीक्वेंस AN
फॉर एग्जांपल टर्म फर्स्ट है A1, टर्म नंबर 2 है A2, टर्म 3 है A3, A4 up to so far is said to be AP, is said to be AP. ये AP means arithmetic progression होगा if common difference exists. A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 और इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा बेटा। ये इक्वल आएगा किसके? D के। अगर ऐसी चीज एग्जिस्ट कर जाए, D नंबर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर जाए, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाता है? AP। फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 3 5 7 9 अप टू सो फॉर। चेक करें बेटा, 3 minus 1 भी 2 है, 5 minus 3 भी 2 है, 7 minus 5 भी 2 है। तो हर लिखा हुआ सीक्वेंस AP नहीं होता और हर लिखा हुआ सीक्वेंस GP भी नहीं होता। वो वाला सीक्वेंस GP होता है जहां डिवीजन टर्म्स की सेम आ रही हो, और वो वाला सीक्वेंस AP होता है जहां सब्ट्रैक्शन टर्म्स की सेम आ रही है। समझ आई ये बात? एक का दारोमदार बेटा कॉमन रेशो पे है, डिवीजन पे है, और एक का दारोमदार डिफरेंस पे है, कॉमन डिफरेंस पे। समझ आई बात? तो अब इसका मतलब है कि अब क्वेश्चन नंबर 13 जो पढ़ेंगे उसमें AP भी यूज होगा, GP भी। तो आपने दोनों चीजों को एट अ टाइम माइंड में रखना है। समझ आ रही है बात? अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, बुक पे कंसल्ट करें जरा। इफ द नंबर्स 1 4 एंड 3, तीन नंबर्स हैं बेटा, सॉलिड नंबर हैं। कौन कौन से? 1 है, 4 है एंड 3। ये कहता है कि आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन AP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहली लाइन में ये बात पता चली है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स AP के, जो कि हम बारहा दफा पिछले एक्सरसाइज में ले चुके हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर AP के कैसे होंगे? लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन AP आर A1, और इधर से ले लेंगे A1 minus D, और ये ले लेंगे A1। सही है? वैसे ले सकते हैं बेटा आप A1 भी, A1 plus D भी, A1 plus 2D भी, ये भी कंसेक्यूटिव है। लेकिन मैंने हिंट बताई थी, ये सोल्यूशन की खातिर हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव वाला और एक, ताकि हम जब ऐड करें तो D से क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। इफ 1 4 and 7, 1 4 and 3 are subtracted from 3 consecutive numbers। तो बेटे यहां से पता चला है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और ये 4 है पहले और फिर 3 है, A1 plus D minus 3। तो ये नंबर 3 आ गई है। ठीक है, बात समझ आई है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 1 4 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ AP, वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर AP के ले लिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट कौन हो रहा है? ये हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ये कौन कौन? एक 1 हो रहा है, एक 4 हो रहा है और एक 3 हो रहा है। सही है? नेक्स्ट कहता है द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP। मतलब कहने का ये है, ये तो बेटा AP में थे। किस में थे? हाँ जी, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद नंबर्स आए हैं वो किस में चले गए हैं? हाँ जी, वो GP में है। मतलब ये 3 टर्म GP की हैं, ये 3 टर्म किसकी हैं? AP की हैं। जी, क्वेश्चन है कोई? बोले सर अगर 4 टर्म होती तो फिर उसके बाद हम कैसे इसको लिखते हैं? 4 टर्म होती बेटा, मैं तरीका बताया था कैलकुलेशन के लिए। A1 minus D, A1 minus 3D, गैप हम 2 कर रख लेते, A1 plus D और A1 plus 3D, ताकि जब ऐड करते तो D बैलेंस हो जाता, A1 इजीली कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, ये 4 टर्म्स का तरीका है। ये टर्म्स ऐसी होनी चाहिए बेटा, जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा हो? सेम आ रहा हो। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2D। इसको सब्ट्रैक्ट करें, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2D। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 2D।
तो मतलब हर एक में डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसी टर्म आपने लेनी है, ठीक है। इसको कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, तो मसला तो नहीं है। आगे चले हम, कहता है कि वो 3 टर्म्स एपी की थी जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 टर्म्स बनी है, वो किस में चली गई हैं, जीपी में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 21। ये बड़ी लॉजिकल बात की है। फाइंड द नंबर, हमने क्या फाइंड करने हैं, नंबर। अच्छा कौन से वाले नंबर, ये वाले नंबर, सही है। फाइंड द नंबर इफ उसका सम किसके इक्वल है, 21 के। इन नंबर्स का सम जो है ना वो किसके इक्वल है, 21 के। तो ये बेटा ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस डी किसके इक्वल है, 21। हाँ जी 21 के। तो यहाँ से d बैलेंस हो जाएगा, 3a1 किसके इक्वल आएगा, 21। a1 किसके, 7 के। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं आप, ये तो हो गया a1, अभी हमें d भी चाहिए ना। हाँ d बड़े इजी तरीके से आएगा। ये जो चीज इसने कही है कि a1 माइनस d माइनस 1 a1 माइनस 4 a1 प्लस d माइनस 3 आर इन जीपी, ये किस में है, जीपी में है। तो मतलब ये कॉमन रेशो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो बेटा मैं लिखता हूँ कि एज a1 माइनस d माइनस 1 a1 माइनस 4 a1 प्लस d माइनस 3 आर इन जीपी, ये जीपी में है। सो इसका मतलब है कि इसको इस पे डिवाइड करें, a1 माइनस 4 को a1 माइनस d माइनस 1 पे डिवाइड करें, ये बात इक्वल आएगी कि आप इसको a3 को a2 पे डिवाइड कर दें। बात समझ आई है। कॉमन रेशो जो है तो दोनों की डिवीजन क्या होगी, सेम। ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 डिवाइडेड बाय a1 इक्वल होगा a3 डिवाइडेड बाय a2 के। समझ आइए बात। यहाँ से बेटा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें a1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करें a1 प्लस d माइनस 3 इनटू a1 माइनस d माइनस 1। क्लियर है। आपको a1 पता है या नहीं, तो d पता चलने लगा है। तो a1 को बेटा 7 पुट कर दें, यहाँ पुट करें 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर a1 7 प्लस d माइनस 3, हाँ जी d माइनस 3 मींस दैट d नहीं पता आपको, इनटू a1 7 माइनस d माइनस 1, ये बेटा 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 4 प्लस d और ये आ जाएगा बेटा 6 माइनस d। अब मल्टीप्लाई कर दें 24 माइनस 4d प्लस 6d माइनस d स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 2d माइनस d स्क्वायर, उस साइड पे ले जाएं, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये d में क्वाड्रेटिक आई है या नहीं, तो यहाँ पर बेटा a1 है, सही है। a या चल इसमें वो लगा दे फैक्टराइजेशन, माइनस 15 है, ये आ जाएगा माइनस 5d प्लस 3d माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो d कॉमन ले लें, d माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लें, d माइनस 5 इज इक्वल टू 0। d माइनस 5 कॉमन आएगा बेटा, रह जाएगा d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो हियर d इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस 3। अब आप d आपके पास 2 हैं, a1 1 है। पहले आप आएंगे व्हेन a1 इज इक्वल टू 7 d इज इक्वल टू 5, ये उठाकर इन नंबर्स में पुट करें तो a1 माइनस d क्या आ जाएगा, a1 है 7 d है 5 2 आ जाएगा। अच्छा फिर आप बेटा इसमें पुट करें आप, तो a1 एग्जैक्टली 7 आ जाएगा, a1 प्लस d 12, हाँ जी, ये आ जाएगा बेटा 7 प्लस 5 12। तो आपके पास सीक्वेंस क्या बना है 2 7 12। तो वाकई ये एपी है या नहीं है ना, 7 माइनस 2 5 12 माइनस 7 5, ठीक है। ये एक रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट में व्हेन a1 इज इक्वल टू 7, when a1 is equal to 7 and d is equal to -3, अब -3 है बेटा। तो अब क्या आएगा पहला रिजल्ट, a1 -3, a1 है 7 into -3 10 प्लस 10 हो गया।
और A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। A1 प्लस D की वैल्यू इस A1 7 है और D क्या है -3, ये क्या आ जाएगा 4। ये भी बेटा क्या बन गया है, ये क्या बना है AP है ना, 7 - 10 -3 4 - 7 -3, तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा अब आप चेक करें, तो वो कहता था कि 3 नंबर्स का एडिशन 21 होगी। हम चेक करते हैं ठीक है या नहीं। इन तीनों को ऐड करें 21 आता है, आता है। अच्छा इन तीनों को ऐड करें 21 आता है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। उसने कहा था ना कि उन 3 नंबर्स को ऐड किया जाए, उन 3 नंबर्स को जो AP में हैं उनको ऐड किया जाए तो आंसर क्या आता है 21। ये बेटा एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन थी कि 1 और 4 और 3 अगर उन 3 नंबर्स में से जो AP के 3 नंबर्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट करें तो जो नए नंबर हैं ये 3 ये किस में जाएंगे GP में। ये सिर्फ और सिर्फ एक अलग कंडीशन दी हुई थी। क्यों दी हुई थी, रीजन इसीलिए दी हुई थी बेटा ताकि आप D की वैल्यू को कॉमन रेशियो की डेफिनेशन से फाइंड कर सकें। A1 तो आपको डायरेक्ट मिल गया था कि ऐड उनका 21 के इक्वल है, तो A1 क्या आ गया था 7। अब आपने आगे A1 की वैल्यू पुट करके D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, तो A1 वही था 7, D आया बेटा 2, एक 5 और एक -3, दोनों के साथ चलेंगे, डिफरेंट AP बनेंगे बट रिजल्ट दोनों का सेम है। रिजल्ट से फार के दोनों को ऐड किया जाए, दोनों टर्म्स को, दोनों की टर्म्स को, तो 21 आंसर आता है। बात समझ आई है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए, उसमें थोड़ा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में बेटा ये देखिए कहता है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP, तो वो ही लेंगे बेटा A1 - D, A1 प्लस D, ये तो हो गया AP में, इन AP। अच्छा आगे चले, कहता है कि अगर इनमें से इंक्रीज बाय 1 4 15, इंक्रीज लफ्ज का मतलब है इनमें ये नंबर ऐड किए जाएंगे। समझ आ रही है, जहां सब्ट्रैक्ट किए थे ना 1 4 और 3, अब ऐड करेंगे। A1 - D में 1 ऐड करें, A1 में 4 ऐड करें और A1 प्लस D में 15 ऐड करें। किस में चले जाएंगे GP में। ये किस में चले जाएंगे बेटा GP में। फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ देयर सम इज 16, तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है A1 - D, A1 प्लस D इज इक्वल टू 16, 6 है। ठीक है, ये क्या, तो ये बेटा 3A1 सॉरी ये A1 है D से गया, 3A1 6 है। A1 किसकी इक्वल आया, ये तो एक रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट GP की डेफिनेशन से आएगा। इसको इस पे डिवाइड करें या इसको इस पे करें, दोनों चीजें क्या बराबर है। तो बेटा ये GP के रिजल्ट से A1 प्लस 4 ओवर A1 - D प्लस 1 इज इक्वल टू A1 प्लस D प्लस 15 डिवाइडेड बाय A1 प्लस 4। ये आ जाएगा A1 प्लस 4 का होल स्क्वायर A1 प्लस D प्लस 15 इनटू A1 - D प्लस 1, तो A1 की वैल्यू 2 पुट करें, सॉल्व करें, D आ जाए। बात क्लियर है। जब D आ जाएंगे तो वो 2 D होंगे, उनको बारी बारी यूज करेंगे तो 2 AP आएंगे। जब उन AP की टर्म्स का सम करेंगे तो 6 ही आएगा। समझ आ रही है बात। तो ये काम बेटा आपने एक्सरसाइज 6.6 में करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.6 यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई है। सही है, नेक्स्ट लेक्चर में 6.7 की बात करें।